और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग वगैरह का फाइट ये जो 3 ग्रेट टाइगर ट्राइब्स थे उनसे होने लगता है, और इस दौरान टाइगर ट्राइब्स के भी जो कुछ एल्डर्स थे वो लोग भी आ जाते हैं और ड्रैगन ट्राइब और मार्टेन ट्राइब के भी लोग आ जाते हैं। टाइगर ट्राइब वाले अब थोड़े शांत हो जाते हैं, खास करके लियू किंग को देखकर, जूली को देखकर, क्योंकि दोनों रिनकार्नेशन के आसपास के लोग थे। इन्होंने रिनकार्नेशन को टच कर लिया था। लियू किंग कहते हैं, तुम तीनों ग्रेट टाइगर ट्राइब्स कुछ ज्यादा नहीं उछल रहे हो। तुम्हें मालूम है कि लिंगडोंग हमारे ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर है, फिर भी तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम उस पर अटैक किए। जूली कहते हैं, और तुम्हें मालूम है कि आडायो हमारे मार्टेन ट्राइब का अगला सक्सेसर है, फिर भी अब टाइगर ट्राइब के लोग शांत हो जाते हैं। और कुछ एल्डर्स कहते हैं ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, जाने दीजिए। पर इधर हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब वाले खुश थे कि जो कमांडर यान है, यानी अपना लिटिल फ्लेम, कुछ भी हो इन्हीं के क्लैन का तो है, क्योंकि ब्लड लाइन सेम है। लिंगडोंग जो लुओ टेंग को पकड़ा रहता है वो कहता है मैं इसे छोड़ दूंगा, पर अब से अगली बार ऐसा मैटर हुआ तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। लुओ टेंग का चेहरा बना हुआ था, पर अब ये कुछ कर भी नहीं सकता था। अब उसके बाद सभी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि ये टाइगर ट्राइब्स वाले 4 टाइटन्स पैलेस थे, झगड़ा क्यों कर रहे थे। जूली पूछते मैटर क्या था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ये मेरे छोटे भाई जिसको कि सेंट टाइगर का ब्लड लाइन मिल गया तो उसे छीनना चाहते थे। जूली भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डार्कनेस सेंट टाइगर एक एंशिएंट टाइगर ब्लड लाइन का बीस्ट है, जो सच में पास्ट में काफी पावरफुल माना जाता था। हालांकि ड्रैगन ट्राइब से ये लोग वीक माने जा सकते हैं, पर फिर भी काफी स्ट्रांग माने जाते थे। अब शायद इसकी वजह से लिटिल फ्लेम का स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, क्योंकि ये जो ब्लड लाइन है सेंट टाइगर की, वो डेविल टाइगर ब्लड लाइन से भी ऊपर मानी जाती है। अब ये लोग डिवाइन डिवोरिंग प्लेस के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे जैसे लिंगडोंग आगे बढ़ रहा है, एक्साइटमेंट इसका बढ़ते जाता है। 10-12 मिनट ट्रैवल करने के बाद इनका ग्रुप आगे में रुकता है, और सामने में इनको एक अकेला पहाड़ खड़ा दिखता है, और वहाँ पर जाने के कोई रास्ते भी नहीं दिख रहे थे। इसके अंदर जो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था, यहाँ पर आने के बाद थोड़ा उदास फील कर रहा था, शायद डिवोरिंग मास्टर से जिसका कनेक्शन था। और भी टॉप एक्सपर्ट्स यहाँ पर आ चुके थे। सभी लोग यहाँ पर खड़े थे, और आधे घंटे तक ये लोग शांत रहते हैं। लिंगडोंग की आंखें आधे घंटे तक बंद रहती है। फाइनली आंखें खोलता है, और उस पहाड़ पर जो कि एक ब्लैक पैलेस था उसकी तरफ देखकर कहता है मैं इस इनहेरिटेंस को हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है जो मेरे हैं। लियू किंग भी इससे कहता है कि अंदर जाने के बाद मैं भी इनहेरिटेंस के लिए ट्राई करूंगा, अगर मुझे पहले मिल गया तो तुम अनलकी माने जा सकते हो। लिंगडोंग स्माइल करता है। उसको मालूम था जो भी लोग आए हुए हैं वो क्वालिफाइड लोग हैं डिवोरिंग मास्टर के इनहेरिटेंस के लिए, पर ये लक पे और किसी के परसिवरेंस पर डिपेंड करेगा कि कौन वहां तक पहुंच पाता है। यहाँ पर जो वीकेस्ट लोग आए थे वो परफेक्ट डेथ स्टेज के लोग थे। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, और लिंगडोंग से पूछते हम बढ़े क्या। अब कई लोग तो वेट कर भी नहीं पाते। 10-12 एक्सपर्ट माउंटेन पीक की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जब ये पैलेस से 1000 फीट की दूरी पर रह जाते तो एक साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, और अचानक से सबको एक ब्लैक ब्लेड ग्लो करते हुए दिखता है, और ये सीधा इन 10-12 लोगों पर अटैक कर देता है। ये लोग अपने डिफेंस को एक्टिवेट करते हैं युआन पावर को यूज करके, पर इनका डिफेंस मानो काम ही न कर रहा हो। 3 लोग जो समसारा लेवल पर थे वो पीछे गिरते हैं। उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है, पर बाकी जो 8-9 साथी थे उनकी तो खून की उल्टी शुरू हो जाती है। अब जो भी लोग आगे जाना चाहते थे अब थोड़े शांत हो जाते हैं कि एक ब्लेड अटैक में 12 लोगों को इंजर्ड करना, सभी के कदम ही रुक जाते हैं। अब सभी को वहाँ पर एक ब्लैक स्किनी फिगर बाहर आते हुए उस पैलेस से दिखाई देते हैं। इनको लगता है शायद क्या ये सच में डिवोरिंग मास्टर है। जूली, लियो के इनका चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि डिवोरिंग मास्टर वो तो मर चुके हैं ना। 9 फिनिक्स ट्राइब के लोग भी और कुनपेंग ट्राइब के लोग भी यही सोच रहे थे। पीछे खड़ा लिंगडोंग कहता है ये डिवोरिंग मास्टर नहीं है। उस इंसान को देखते ही जूली भी कहते हैं मुझे भी लग रहा था कुछ तो मिसिंग है। अभी एक ब्लैक शैडो था, हाथ में इसके एक ब्लैक ब्लेड था, और ये इन सभी लोगों को देख रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर 1000 से आसपास लोग थे तो सभी बोलते हैं मिल के इसे मार देते हैं। 100 से ज्यादा लोग इस बंदे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी अपने अपने अटैक करते हैं, पर ये ब्लैक शैडो ये मूव भी नहीं करता है। इनके डिफेंसेस अटैक्स को ये डिफेंड भी नहीं करता है। जो लोग अटैक किए थे वो काफी खुश थे, पर जैसे इनके अटैक टकराते हैं इनका चेहरा ही बन जाता है कि इनके अटैक से उस ब्लैक शैडो को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ था। लियू किंग अब कहते हैं सच में अंदर जाना इतना आसान नहीं है। लुओ टोंग जो था 9 फिनिक्स टाइप का फर्स्ट एल्डर मूडी से पूछता है कि क्या करना है। मूडी भी उस ब्लैक फिगर की तरफ देख रहे थे। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। लोग देखने लगते हैं, मतलब 9 फिनिक्स टाइप के फर्स्ट एल्डर शायद इस पर अटैक करने वाले हैं। ग्रैंडपा मार्टिन भी पूछते हैं कि हमें क्या करना है, पर जूली कहते हैं टेंशन मत लो, मूडी को इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। लिंगडोंग भी इनकी बात से सहमत था। मूडी जो कि रिनकार्नेशन को टच कर चुका है वो भी इस ब्लैक शैडो को नहीं हरा सकता है। लिंगडोंग स्माइल करता है और किसी को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है। मूडी अपनी ऑरा रिलीज करते। इनके ऑरा में हल्का सा रिनकार्नेशन का खुशबू था। जो लोग रिनकार्नेशन को टच करते हैं ऐसी ऑरा उनके पास होती है। प्योर रिनकार्नेशन लेवल के ये माने नहीं जा सकते, बस रिनकार्नेशन को टच किए हैं। मूडी के हाथों में 9 कलर का रिंग था।
और इसको कहा जाता है नाइन फिनिक्स हेवनली रिंग। और इससे एक रेज ऑफ लाइट निकलती और इस ब्लैक शैडो पर ये अटैक कर देते हैं। वो बंदा भी जब देखता है तो अपना जो ब्लेड था उससे इनकी तरफ अटैक करता है। ब्लैक फिगर एक अटैक मारने के बाद फिर से पहले जैसे शांत खड़े हो जाते हैं और मूडी का जो अटैक था नाइन रिंग वाला वो तुरंत ही टूट जाता है और मूडी काफी दूर जाके पीछे गिरता है और खून की उल्टी इसकी चालू हो जाती है। मूडी भी शॉक्ड था और लोग भी शॉक्ड थे। मूडी जो कि रेनकार्नेशन को टच कर चुका है, एक टॉप टायर एक्सपर्ट माना जा सकता है, पर इस सामने वाले बंदे का एक अटैक भी ये नहीं झेल पाया। अब लिंगडोंग जो कह रहा था कि मूडी नहीं हरा पाएगा, अब इन लोगों को समझ में आ जाता है। मतलब ये जो ब्लैक फिगर है वो भी एक रेनकार्नेशन एक्सपर्ट है। लिंगडोंग देखता है और इस चीज को ये पहचान चुका था कि ये एक स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स है जैसा कि इसके पास है, पर ये पूरी तरह से फिट था। जो कि लिंगडोंग के पास स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स है वो इंजर्ड है। और जब लिंगडोंग कहता है स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स तो लियू किंग हो या जोली ये बोलते ये क्या चीज होती है। इन लोगों को इसलिए नहीं पता था क्योंकि स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स डिवोरिंग मास्टर ने बनाया था 3 या 4 शायद, और एक साथ यहाँ पर था 2 डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और इसे मालूम था कि अगर एक परफेक्ट स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स हो तो रिनकार्नेशन लेवल के बंदों को टक्कर दे सकता था, और ये परफेक्ट कंडीशन में था भी। और 2 लोग भी रिनकार्नेशन लेवल के इस पर अटैक करें तो ये शायद उन्हें झेल सकता था क्योंकि इसका डिफेंसिव इक्विपमेंट काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और लिंगडोंग इनको समझाता है इसके बारे में। लियू किंग वगैरह भी सोचने लगते हैं यार रिनकार्नेशन स्टेज पर तो हम भी नहीं गए हैं, हम तो बस जस्ट टच किए हैं, तो इसे कहाँ हरा पाएंगे। लिटिल फ्लेम कहता है करना क्या है। लिंगडोंग स्माइल करता है और कहता है वेट करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। इधर मूडी पीछे आ जाते हैं। लुओटोंग इनसे पूछता है क्या आप ठीक हो। माहौल फिर से थोड़ा शांत हो जाता है, पर क्योंकि लालच इतना बड़ा था तो कुछ समय बाद फिर से कुछ लोग इस डिवोरिंग कॉर्प्स की तरफ बढ़ते हैं। और ये लोग एक चीज तो समझ चुके थे कि जब तक हम इसके 1000 फीट के अंदर नहीं जाएंगे ये अटैक नहीं करेगा। कुनपेंग ट्राइब के लोग देख रहे थे। कुन युवान जो थे यानी फर्स्ट एल्डर वो उस ब्लैक फिगर की तरफ ही देख रहे थे और कुछ सॉल्यूशन के बारे में साथ सोच रहे थे। और ये कहते हैं कि फर्स्ट एल्डर जूली, मूडी, ब्रदर लियू किंग और यंग फ्रेंड लिंगडोंग हम अकेले इसे नहीं हरा पाएंगे, तो क्यों ना हम साथ में मिलकर फाइट करें। मूडी थोड़ी देर सोचते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। जूली लियू किंग की तरफ देखते हैं और लिंगडोंग की तरफ। दोनों इस समय लिंगडोंग की तरफ ही देखते कि इसका क्या डिसीजन है। लिंगडोंग हंस के कहता है अगर हम मिलकर भी फाइट करें तो भी बहुत कम चांस है कि हम इसे टक्कर दे पाएंगे डिवोरिंग कॉर्प्स को। फिर ये कहता है लेकिन हरा तो नहीं सकते, पर इसी बहाने जब हम फाइट कर रहे हो तो ये हमसे बचा होगा, तो कुछ लोग डिवोरिंग डिवाइन पैलेस में इस मौके का फायदा उठाकर एंटर कर सकते हैं। लियू किंग भी इसकी बात से सहमत था। जूली कहते तुम जैसा सोच रहे मेरे हिसाब से ये ओल्ड फॉक्सेस हैं, कुन युवान, मूडी वगैरह ये इस चीज को पहले ही सोच चुके होंगे। लिंगडोंग कहता है मैं जानता हूँ, फिर भी हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। अब सभी लोग आगे आते हैं तो ये 5 लोग आसमान में खड़े और इस ब्लैक फिगर पर अटैक कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन से। अब इन 5 के आते हुए अटैक को देखकर डिवोरिंग कॉर्प्स अपने ब्लैक ब्लेड्स एक सर्कुलर फॉर्म में अटैक कर और इन सभी के अटैक को अपने एक ही अटैक में डिसॉल्व कर देता है। पर फिर से बाकी 4 अपने अपने पावरफुल अटैक रिलीज करते हैं। 4 लाइटनिंग पिलर डिवोरिंग कॉर्प्स की तरफ फिर से बढ़ता है और इस बार इन्हें अपनी अच्छी खासी एनर्जी यूज करनी पड़ रही थी। लिंगडोंग देखता है, इसके दिमाग में एक ख्याल आता है और आसमान में तुरंत ही बादल इकट्ठा होने लगते हैं और बादल में से एक लाइटनिंग जिसे कि हम कहते हैं एंशिएंट लाइटनिंग सिंबल, इससे ये इस डिवोरिंग कॉर्प्स पर एक पावरफुल अटैक मारता है। पर जैसे ये लिंगडोंग का अटैक बढ़ता है ब्लैक फिगर के बॉडी से एक डिवोरिंग पावर बाहर निकलता है और इन अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। लिंगडोंग शॉक्ड नहीं होता क्योंकि डिवोरिंग कॉर्प्स के बारे में ये जानता था। पर इधर पीछे से 100 लोग और भी डिवोरिंग डिवाइन पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं इस मौके का फायदा उठाकर। पर डिवोरिंग कॉर्प्स इसके बॉडी पर एक ब्लैक ऑरा फिर से प्रकट होती है। लिंगडोंग इसके अंदर होने वाले चेंजेस को देख रहा था और ये तुरंत ही अपने मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को बाहर निकालता है। इधर ये डिवोरिंग कॉर्प्स अपने ब्लेड पर ये ऑरा को इकट्ठा करके वो जो 100 लोग चुपके से डिवाइन पैलेस में जाने की कोशिश कर रहे थे उन पर एक अटैक दे मारता है और ये 100 के 100 खून की उल्टी करते हुए दूर जाके गिरते हैं। और ये अटैक इतना खतरनाक कि इसकी वजह से जूली हो या बाकी जो इसके आसपास थे सभी 1000 फीट दूर जाके अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाते हैं। पर लिंगडोंग थोड़ा चतुर था, जब इसके आसपास ये ब्लैक लाइट आती है तो ये अपने डिवाइन पैलेस को एक्सपैंड कर देता है और ये ब्लैक लाइट डिवाइन पैलेस के अंदर एंटर कर जाती है तो लिंगडोंग को ज्यादा डैमेज नहीं होता है। उसके बाद लिंगडोंग मिस्टीरियस डिवाइन पैलेस को अंदर रख लेता है। अब इस समय स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स पर वो जो ऑरा थी थोड़ी सी डिम हो चुकी थी क्योंकि ये भी अपनी अच्छी खासी एनर्जी यूज कर चुका था। लिंगडोंग समझ जाता है अभी सही मौका है डिवोरिंग डिवाइन पैलेस के अंदर जाने का और ये लाइटनिंग बोल्ट के स्पीड से अंदर बढ़ने लगता है। डिवोरिंग कॉर्प्स जब ये देखता तो लिंगडोंग पर फिर से अपने ब्लेड से बिना देखे अटैक कर देता है। लिंगडोंग जब ये देखता है ये तुरंत ही अपना स्काई डिवोरिंग कॉर्प्स जो इसके पास था ये निकाल देता है और वो ब्लेड इसके वाले डिवोरिंग कॉर्प्स से आके टकराता है। पर ये डिवोरिंग कॉर्प्स जो इस पर अटैक कर रहा था लिंगडोंग वाले डिवोरिंग कॉर्प्स जब इसका अटैक जा रहा था ये बीच में ही रोक देता है। शायद कुछ कनेक्शन फील किया होगा और फिर से ये लिंगडोंग जो कि भाग रहा था उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लिंगडोंग अब डिवोरिंग डिवाइन पैलेस काफी करीब था और इसके पीछे कॉर्प्स फिर से आ चुका था और फिर से एक ब्लेड अटैक ये इस पर मार देता है। लिंगडोंग के पास भागने का मौका था नहीं अब
ये अपने दांतों को पीसता है और इस अटैक इग्नोर मारते हुए पैर को जमीन पर पीटते हुए थोड़ा अपना स्पीड और ज्यादा बढ़ाने को देखता है, क्योंकि सामने में इसे डेवोरिंग डिवाइन पैलेस की अब सीढ़ियां नजर आ रही थी और एक ही झटके में ये एक सीढ़ी पर चढ़ जाता है। और वहीं डेवोरिंग कॉर्प्स का जो अटैक था लिंगडोंग के काफी करीब था। अगर वो इस तलवार को चला दे तो लिंगडोंग दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, पर ये बंदा तलवार चलाता नहीं है, यहीं पर रोक देता है। मार्टिन वगैरह जो बाहर खड़े थे उनके तो पसीने छूटने लगे थे, पर डेवोरिंग कॉर्प्स अब वापस लौट आता है। लिंगडोंग अंदर जा चुका था और डेवोरिंग कॉर्प्स की नजर बाकी लोग जो बाहर थे उन पर थी, पर ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह भी समझ जाते अगर इस सीढ़ी पर चढ़ गए तो डेवोरिंग कॉर्प्स फिर इनका कुछ नहीं करेगा। पर मार्टिन जानता था कि अगर लिंगडोंग थोड़ा भी स्लो होता तो अब मारा जा चुका होता। लियू किंग और जूली भी हैरान थे लिंगडोंग के इस साहस को देखकर। अभी ये स्माइल कर रहे थे, तभी एक पावर इनके काफी तेजी से आगे निकलता है डेवोरिंग डिवाइन पैलेस की तरफ, और 9 फिनिक्स ट्राइब से भी कोई काफी तेजी से इस समय आगे निकलता है। ये जो भी था 9 फिनिक्स ट्राइब वाला, जब ये जाता है तो डेवोरिंग कॉर्प्स के आसपास का स्पेस भी इस समय डिस्टॉर्ट होने लगता है। अब ये मिस्टीरियस बंदा जो अचानक से आया था 9 फिनिक्स ट्राइब का, ये पता नहीं कौन था। इस सीन को देखकर जूली हो या लिंगडोंग सभी का थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये बंदा जो भी था बहुत ज्यादा ही क्विक था। ये अब आगे निकल ही रहा था, पर डेवोरिंग कॉर्प्स इस पर अपने ब्लेड से एक स्लैश अटैक मारता है। अब ये फिगर को लोग देख सकते थे, ये एक टॉल मैन था। फिनिक्स ट्राइब के लोग तो जानते थे, कहते ग्रैंड एल्डर आप यहाँ पर। लिंगडोंग बोलता है ग्रैंड एल्डर लियू किंग वगैरह से जानते थे, इसका नाम था जियो फैंग। बोलते भाई ये क्या कर रहा है, मतलब ये लोग इतने ज्यादा लालची हो गए हैं, क्योंकि ग्रैंड एल्डर जियो फैंग ये तो रिइंकार्नेशन लेवल का बंदा था। पर लिंगडोंग ने ऐसा सुन रखा था कि इस जगह पर कोई रिइंकार्नेशन लेवल का बंदा अंदर जा नहीं सकता। पर जियो फैंग हंसता है, कहता है कि मैं रिइंकार्नेशन लेवल का हूँ कहाँ, मैंने तो अपने ऑरा को सप्रेस करके समसारा लेवल पर ला दिया है। ये इनके फिनिक्स ट्राइब का कोई सीक्रेट टेक्निक था। पर जूली कहते हैं फिर भी तुम्हारा जो रिइंकार्नेशन का रिपल है वो तो फील किया जा सकता है, उसे छिपाया नहीं जा सकता। जियो फैंग कहता है बकवास मत करो, मैंने उसे भी छिपा दिया है। हमारे फिनिक्स ट्राइब में एक यूनिक ट्रेजर है। जियो फैंग इनके विरोध करने पर हंसता है, क्योंकि अगर जियो फैंग रिइंकार्नेशन लेवल का बंदा है तो इनहेरिटेंस हासिल करना इसके लिए आसान हो जाएगा अगर ये एंटर कर गया, क्योंकि ये बाकियों से तो ज्यादा ही पावरफुल है। जियो फैंग इस समय अपने 3 शैडो क्लोन बनाता है जो कि इसके जैसे ही लग रहे थे। इसे कहा जाता है 9 फिनिक्स स्प्लिटिंग स्किल, यानी अपनी बॉडी को 3 भाग में डिवाइड कर लेना। मतलब ये टोटल इसके अलावा 3 और थे, यानी 4 हो गए। अब ये चारों डिवाइन पैलेस की तरफ बढ़ते हैं। डेवोरिंग कॉर्प्स इन पर अटैक करता है और स्पेस को चिरते हुए ये इन पर अटैक कर चुका था। एक अवतार को तो इसने 2 भाग में बांट भी दिया था। जियो फैंग ने भी नहीं सोचा था कि डेवोरिंग कॉर्प्स इतना खतरनाक होगा। तीनों इसके अवतार को एक एक करके काट देता है। आखिरी जियो फैंग जो ओरिजिनल वाला था वो सीढ़ियों से भी 10-12 स्टेप्स पीछे ही था, अब यही बच के रह गया था। एक कदम ये और आगे बढ़ा, लगभग ये सीढ़ियों पर पहुंच चुका था, पर इसकी तरफ वो ब्लेड का जो अटैक था काफी करीब आ चुका था। मूडी वगैरह भी हैरान थे, मतलब इनका ग्रैंड एल्डर भी इस चीज को हरा नहीं पा रहा है। ये अटैक आके ग्रैंड एल्डर से टकरा भी जाता है, पर इनकी बॉडी से ब्लड आता भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही अटैक टकराने वाला था जियो फैंग फिर से एक बार क्लोन टेक्निक यूज करता है और इसकी जो एक्चुअल बॉडी थी इस वाली बॉडी को छोड़कर थोड़ा आगे प्रकट होती है और ये सीढ़ियों पर चढ़ चुका था। तो इसका ये वाला भी क्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और सीढ़ियों पर ये भी पहुंच चुका था। जूली भी कहते हैं यार इस बंदे का ये टेक्निक सच में काफी खतरनाक है। जियो फैंग अब हंस रहा था, पर ये भी समझ रहा था ये बात कि मैं बस लकी था। और लिंगडोंग देखता है कि जियो फैंग के बॉडी से थोड़े बहुत ब्लड तो आ ही रहे थे। यार ये स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। यान भी जो उसके अंदर थे कहते हैं तुम सच कह रहे हो। पर यान कहते मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब डेवोरिंग मास्टर ने ये स्काई डेवोरिंग कॉर्प्सेस उस समय बनाए थे तो ये पावरफुल तो थे, पर इतना भी नहीं। लिंगडोंग पूछता है मतलब क्या बात है। यान कहते मुझे भी नहीं पता, पर कुछ तो गड़बड़ है। अब इधर ग्रैंड एल्डर लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तो तुम्हारा नाम लिंगडोंग है। लिंगडोंग हंस के कहता है मतलब फिनिक्स ट्राइब के ग्रैंड एल्डर भी मेरा नाम जानते हैं। जियो फैंग अब एक एक कदम लिंगडोंग की तरफ बढ़ाता है। फिलहाल इसका स्ट्रेंथ समसारा लेवल पर था, क्योंकि इसने सप्रेस कर लिया था, तो इसे ज्यादा डर नहीं लग रहा था जियो फैंग से। लिंगडोंग इससे कहते हैं कि आप अगर यहाँ पर मुझसे फाइट करें तो बाकी लोग इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हैं। और इस दौरान लिंगडोंग भी अपना एम्परर सेप्टर बाहर निकाल लेता है। जियो फैंग हंस के कहता है क्या तुम मुझे डरा रहे हो। लिंगडोंग कहता है जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। पीछे से लियू किंग भी कहता है कि ग्रैंड एल्डर जियो फैंग लिंगडोंग हमारे ड्रैगन ट्राइब का पनिशमेंट एल्डर है, तो थोड़ा आराम से। जूली भी पीछे से यही कहते हैं स्माइल करते हुए। ग्रैंड एल्डर शांत हो जाता है कि लिंगडोंग के पास ड्रैगन ट्राइब और मार्टिन ट्राइब दोनों का पैकिंग अब इस समय कुन युआन जो कि बाहर खड़े उनको दिखाया जाता है। वो अपने हैंड साइंस चेंज करते हैं और ये डेवोरिंग कॉर्प्स की तरफ बढ़ते हैं। डेवोरिंग कॉर्प्स भी अपने ब्लेड को लेकर इनकी तरफ बढ़ता है, पर डेवोरिंग कॉर्प्स जैसे ही बढ़ते इनके बॉडी से एक ऑरा निकल रही थी, जिससे वो थोड़े समय के लिए यहाँ पर फंस सा जाता है। कुन युआन का भी चेहरा इस समय शायद इस पावर को यूज करने के कारण काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। ये चिल्लाते हैं लिंगेर जल्दी अंदर एंटर कर जाओ। और वो लड़की सिल्वर बालों वाली वो अचानक से गायब होकर इनके सामने प्रकट होती है। ये कहते हैं
लिंगर तुम एंटर कर जाओ, मुझे मालूम है तुम्हारा डिवोरिंग मास्टर के साथ कनेक्शन है, शायद तुम इनहेरिटेंस हासिल कर पाओ। कुनलिंग कहती है ठीक है। कुन युआन इसको थोड़ा गुस्से में कहते हैं जल्दी करो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। इधर ये डिवोरिंग कॉर्प्स होता इनके एक हाथ को काट भी देता है, पर ये लड़की एंटर कर जाती है। जूली वगैरह जो बाहर खड़े थे वो लिंगडोंग से कहते हैं कि शायद डिवोरिंग डिवाइन पैलेस के साथ हमारा कोई एफिनिटी नहीं है, तो शायद हमें तुम पर ही रिलाई करना पड़ेगा। ये डिवोरिंग कॉर्प्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, शायद 10,000 लोगों की आर्मी भी इसका कुछ न कर पाए। अब लिंगडोंग डिवोरिंग डिवाइन पैलेस के दरवाजे को खोलता है। इसके अलावा यहाँ पर 2 लोग थे, कुनलिंग और वो जो मास्टर आया था जियो फैंग। बाकी सभी लोग बाहर ही रह जाते हैं। लिटिल फ्लेम भी कहता है कि बिग ब्रदर बाहर में हम आपका वेट करेंगे। लिंगडोंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद जियो फैंग और कुनलिंग की तरफ देखता है। ये दोनों भी अंदर अब एंटर कर जाते हैं। मार्टिन जो बाहर खड़े थे अब वो कहते हैं शायद अब हम वेट ही कर सकते हैं। जूली भी कहते हैं कि लिंगडोंग के पास डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तो सबसे ज्यादा चांस इनहेरिटेंस हासिल करने का उसी के पास है। लिu किंग भी कहता है यार ये लड़का सच में काफी लकी है। इधर लिंगडोंग जब अंदर एंटर करते तो इनको बस डार्कनेस ही डार्कनेस दिखता है। ये अपनी मेंटल एनर्जी को आसपास की चीजों को देखने के लिए रिलीज करता है, पर इसकी मेंटल एनर्जी गायब हो जाती है। यहाँ पर डार्कनेस जो था मानो उसको डिवोर कर गया हो। और वो जो लड़की थी कुनलिंग, शायद वो भी इस चीज को रियलाइज कर लेती कि मेंटल एनर्जी कुछ है यहाँ पर जो डिवोर कर जा रहा है। पीछे से जियो फैंग कहता है तुम दोनों बाहर निकलो, इस जगह को मैं कंट्रोल करूंगा। कुनलिंग कहती है कि एल्डर जियो फैंग ये आप खुद रिइंकार्नेशन लेवल के बंदे हो, ये इनहेरिटेंस आपके कोई काम का नहीं है, तो क्यों ना आप वापस लौट जाओ। जियो फैंग कहते हैं लिटिल लैस मतलब छोटी बच्ची, मुझे ज्ञान मत दो। और ये जियो फैंग इतना गजब का बंदा था कि ये सीधा इस लड़की पर अटैक कर देता। कुनलिंग इसके अटैक को देखकर अपने मेंटल एनर्जी से एक लोटस टाइप अटैक बनाती ताकि इनके अटैक को डिसॉल्व कर पाए, पर फिर भी ये थोड़ा पीछे जाके गिरती और हल्का सा कराहती है। लिंगडोंग भी कहता है यार ये बंदा बूढ़ा हो चुका है, पर इसे बिल्कुल भी अपने छोटों और बड़ों का कोई लिहाज नहीं है। जियो फैंग कहता है छोटे बच्चे लिंगडोंग अब तुम्हें भी लौट ही जाना चाहिए। जियो फैंग इस पर भी अटैक कर देता है। लिंगडोंग इसे डॉज कर ही रहा था, तभी यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है। लिंगडोंग इस अटैक को तो डॉज कर ले, पर जियो फैंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे पास ड्रैगन ट्राइब और मार्टिन ट्राइब का बैकिंग है तो तुम्हें मैं मार नहीं सकता हूँ। लिंगडोंग कहता है ट्राई करके देख लो, मैं मना कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं। जियो फैंग को गुस्सा आता है, ये काफी तेजी से आगे बढ़ता है और अपने क्लॉज को मानो ईगल के फॉर्म में बना लिंगडोंग की तरफ रूथलेसली अटैक कर देता है। लिंगडोंग के दिमाग में एक ख्याल आता है, सिल्वर मेंटल एनर्जी इसकी बाहर आती है और उसमें थंडरबोल्ट का पावर मिक्स था। इस अटैक को ये जियो फैंग की तरफ बढ़ा देता है। जियो फैंग इस अटैक को डॉज कर ही रहा था, तभी लिंगडोंग अपने सेप्टर से भी इस पर अटैक कर देता है। जियो फैंग पहले इसके मेंटल एनर्जी अटैक को डिसॉल्व करता है, फिर इसके सेप्टर वाले अटैक को भी ये रोकने लगता है। ये कहता है कि बच्चे तुम सच में काफी टैलेंटेड हो, तुम्हारा मेंटल एनर्जी काफी इंप्रेसिव है, पर तुम्हारा युवान पावर अभी भी वीक है, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जियो फैंग ये सब बोल ही रहा था, तभी इसके पीछे से एक शार्प विंड टाइप अटैक आती है। ये तुरंत ही अपने बॉडी के आसपास शील्ड बना देता है। ये जो अटैक था कुनलिंग का था, व्हाइट लोटस पेटल वाला अटैक, एक मेंटल एनर्जी अटैक, और इसका डिफेंस को ये तोड़ नहीं पाती है। ये लड़की भी काफी इंटेलिजेंट थी। कुनलिंग जो लिंगडोंग की हेल्प कर रही थी, इसको मालूम था कि पहले जियो फैंग को हरा दें, फिर बाद में हम डिसाइड कर लेंगे हमारे बीच में क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस था तो इनको अपने अटैक्स और सामने वाले को फील करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अभी लिंगडोंग कुछ सोच ही रहा था, तभी इसके अंदर से आवाज आती यान की कि थोड़े सावधान रहो, तुम्हारे अंदर का जो युवान पावर है और मेंटल एनर्जी वो गायब हो चुकी। लिंगडोंग चौंक जाता। अब ये सच में अपनी ऑरा को चेक कर तो सच में इसका युवान पावर और मेंटल एनर्जी खत्म हो रही थी। ये थोड़ा सा डर जाता है कि अगर मेरी मेंटल एनर्जी रहेगी नहीं, युवान पावर रहेगा नहीं, तो जियो फैंग तो मुझे एक अटैक में मार देगा। यान कहते टेंशन मत लो, ये तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि तीनों के साथ हो रहा है। पर लिंगडोंग कहता मैं करूंगा क्या अगर मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन ही हो जाएगी। यान अब कुछ नहीं बोलते। ये कोशिश किए थे कि लिंगडोंग की एनर्जी को बचा पाए, पर ये भी ऐसा कर नहीं पा रहे थे। लिंगडोंग के दिमाग में एक ख्याल आता है कि यहाँ पर जो बची कुछ एनर्जी है उसे मैं अपने डिवोरिंग पावर से डिवोर कर लेता हूँ। ये बैठ जाता है और इसका डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल इस समय यहाँ पर रोटेट कर रहा था और जो भी पावर था यहाँ पर उसे ये डिवोर करना शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर एनर्जी काफी कम थी, पर ये पहले से थोड़ा अच्छा फील करता है और वो जियो फैंग के पास कुछ ऐसा पावर है नहीं, तो वैसे भी वो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। पर लिंगडोंग इस समय एक चीज फील करता है कि इसके डिवोरिंग पावर के आसपास कोई एक और भी पावर है जो कि डिवोरिंग पावर जैसा ही है और वो भी यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। वो उस डायरेक्शन में देखता है। ये लड़की थी कुनलिंग जो कि एक पावर यूज कर रही थी डिवोरिंग पावर के जैसा ही, और ये भी यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। लिंगडोंग फिर से फोकस करता है और भी ज्यादा डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर को यूज करके ये काफी तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। दूर में बैठी वो लड़की जब इस चीज को डिस्कवर करती तो वो भी चौंक जाती है कि ये बंदा मेरे से ज्यादा कैसे पावर डिवोर कर पा रहा है। शुरुआत में कुछ समय पहले ये लोग साथ में मिलकर जियो फैंग से फाइट कर रहे थे, पर अभी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की बारी थी तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। पर लिंगडोंग जानता था इस लड़की के पास किसी भी प्रकार का डिवोरिंग पावर हो, पर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के जेन्युइन पावर से कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। अब जो भी यहाँ पर एनर्जी रिपल्स था वो खत्म हो चुका था और उस लड़की का
के आसपास जो एनर्जी इकट्ठा भी हो रही थी थोड़ी बहुत, उसे भी लिंगडोंग डिवोर कर जाता है। लड़की को गुस्सा आता है कि तुम, ये काफी गुस्से में थी क्योंकि डिवोरिंग पावर के कंपटीशन में ये लिंगडोंग से हार गई थी। लिंगडोंग अपनी बॉडी के आसपास मेंटल एनर्जी से एक बैरियर बना लिया था। इस लड़की ने अपने वो व्हाइट फ्लावर जो पेटल्स था उससे इस पर अटैक करती, पर लिंगडोंग इसे ब्लॉक कर लेता है और स्माइल करता है और इससे कहता है थोड़ी बहुत एनर्जी तो तुम्हें मिली है, उसे भी मेरे पर अटैक करके खत्म करना चाहती हो। ये लड़की कहती तुम्हें कैसे पता चला कि हमारी एनर्जीज गायब हो रही है। लिंगडोंग हंस के कहती जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही लंबे समय तक टिकेगा, तो शांत रहो। अब पर कुल ने लिंगडोंग को छोड़कर जियू फेंग को मारने लगती है। लिंगडोंग समझ जाता है ये लड़की सच में काफी होशियार है क्योंकि जियू फेंग कोई भी एनर्जी को अब एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास डिवोरिंग पावर नहीं है। लिंगडोंग भी हंस रहा था कि ये बंदा हमें मारना चाहता था, अब तो मजा ही आ जाएगा। लिंगडोंग भी इस समय एक डिवोरिंग होल, ब्लैक होल जियू फेंग के हेड के ऊपर बनाता है और ये रोटेट कर रहा था और जियू फेंग की जो भी एनर्जी उसे ये डिवोर करने लगता है। इसे देखकर कुनलिंग थोड़ा शॉक हो जाती है। जियू फेंग जब ये देखता है तो गुस्से में कहता है तुम दोनों को मैं मारूंगा, पर कुनलिंग को भी अब इससे डर नहीं लग रहा था। लिंगडोंग तो हंस रहा था, ये अपने डिवोरिंग स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जियू फेंग अब कुछ कर भी नहीं पा रहा था, इसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा था, बस गुस्से में ये चीख रहा था। इसकी ऑरा अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ये लड़की कुनलिंग भी इसके पावर को डिवोर कर रही थी। दोनों में कंपटीशन चल रहा था लिंगडोंग और इसमें कि कौन कितना ज्यादा एनर्जी डिवोर करेगा इस जियू फेंग का। जियू फेंग को फिलहाल ये दोनों मिलकर एक तरह से टॉर्चर कर रहे थे। दोनों अपने डिवोरिंग पावर को अब रोक देते क्योंकि जितना भी पावर था ये डिवोर कर चुके थे। अब लिंगडोंग कदम बढ़ा के जियू फेंग के पास पहुंचता है। जियू फेंग पूछता करना क्या चाहते? लिंगडोंग हंस के कहता कुछ नहीं, बस तुम्हें मारना चाहता हूँ। लिंगडोंग अपने सेप्टर को बाहर निकालता है पर कुनलिंग इसे रोकती है कि तुम सच में काफी बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम एक ऐसे बंदे को जो कि रिइंकार्नेशन लेवल में जा चुका है इतना आसानी से मार पाओगे? कुनलिंग कहती है वो अपने हैंड सेल्स मूव कर, तुम इस चक्कर में अपना ऑरा खर्च कर दोगे। यान भी अब इससे कहते लिंगडोंग से ये लड़की सही कह रही है, चाहे इस बंदे के पास अभी ऑरा है या नहीं, और ये रिइंकार्नेशन लेवल का बंदा है, इतना आसान नहीं है मारना, अगर वो अधमारा है तो भी। अब लिंगडोंग डार्कनेस पैलेस में, डिवोरिंग पैलेस में मतलब, आगे बढ़ने लगता है और क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा था इसकी बॉडी हल्का सा कुनलिंग से टच हो जाती है। कुनलिंग गुस्से में कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? लिंगडोंग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। कुनलिंग को गुस्सा आता है पर इसे थोड़ा शांत करती है। जियू फेंग यही बाहर में ही रह जाता है क्योंकि अभी आगे बढ़ भी नहीं सकता था। कुनलिंग थोड़ा सा हेजिटेट करती, फिर ये पूछती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? लिंगडोंग अंधेरा तो था पर इसकी तरफ देखता है जहाँ से इसकी आवाज आई रहती कि मुझे मालूम है तुम यही पूछने वाली हो ना कि मेरे पास डिवोरिंग पावर कैसे है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी तुमसे सेम क्वेश्चन पूछने वाला था। कुनलिंग अब कुछ बोलती नहीं है पर लिंगडोंग अब बोलता है कि तुम्हारे पास डिवोरिंग पावर तो है पर इतना भी प्योर नहीं जो मेरे बॉडी में है। लिंगडोंग ये चीज जान चुका था। कुनलिंग कहती नॉनसेंस, ये हार नहीं मानना चाहती थी। लिंगडोंग हंस के कहता है जैसा तुम कहो, क्योंकि ये कुनलिंग इसके अंदर जो डिवोरिंग पावर है उसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है फिर कोई नहीं। लिंगडोंग अब आगे बढ़ने लगता है और कुनलिंग पीछे पीछे से इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। डार्कनेस जो यहाँ पर था ऐसा लग रहा था ये कितना भी आगे चले जाए खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, और ये आगे तो बढ़ रहा था लिंगडोंग, पर इसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। पर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण बस ये इसे डिले कर सकता था, रोक नहीं सकता था खत्म होने से। और ये लड़की भी काफी स्टबर्न थी, लिंगडोंग को फॉलो करते हुए आ रही थी। पर अचानक से लिंगडोंग पीछे से कराहने की आवाज सुनता है और ये लड़की वही थी कुनलिंग जो कि अब जमीन पर गिर चुकी थी। लिंगडोंग भी रुकता है और पीछे पलट के इसकी तरफ देखता है। कुनलिंग अब खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। लिंगडोंग सोचता मैं इतना भी अच्छा इंसान नहीं जिसे लेकर जाऊं। फिर ये सोचता है कि मैं इस लड़की को छोड़ नहीं सकता, पता नहीं क्यों बस ऐसा फील करता है ये। लिंगडोंग इससे कहता है जब तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी थी नहीं तो यहाँ पर क्यों आई? ये लड़की कहती तुम अपना रास्ता चलो, मैं अपना चलूंगी। फिर लिंगडोंग इग्नोर मारता है कि ये लड़की काफी जिद्दी है। ये कहता अपना हाथ मुझे दो। ये लड़की थोड़ा सा चौंक जाती है, कहती मैं अपने से जा सकती हूँ। लिंगडोंग थोड़ा सा गुस्से में बोलता है जल्दी। पता नहीं क्यों इस लड़की को भी वो जो पहले जिद्दीपना था ऐसा लगता है ये भूल गई हो। ऐसा लग रहा था लिंगडोंग इसका मास्टर हो और इसकी बात मान के अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। पर जैसे ही लिंगडोंग के हाथ को टच कर एक पावर ये फील करती है, ये था डिवोरिंग पावर, और इसी के कारण ये लिंगडोंग की बात मानने लगी थी। इसे भी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, और इसे पकड़कर अब ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बाहर जो भी लोग खड़े थे वो अभी भी देख रहे थे डिवोरिंग कॉर्प्स को। आधा दिन बीत चुका था इधर, अभी लोग समझ रहे थे शायद ट्रेजर मिलने वाला नहीं है तो बाहर जाने को देख रहे थे। पर अचानक से यहाँ एक ब्लैक लाइट प्रकट होती है। कई सारे लोगों को ये ब्लैक की हिट करती और ये जाके जमीन पर गिरते हैं और इस एनर्जी को फील करके जूली समझ जाते हैं ये ब्लैक की, ये यिमोज की है। लियू किंग, ग्रैंडपा मार्टिन, ये सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं ये बात सुनकर कि यिमोज ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। डिवोरिंग डिवाइन पैलेस के 10,000 फीट के आसपास ये यिमोज नहीं जाते, बाकी जो भी लोग थोड़े दूर थे ये उन पर अटैक कर चुके थे। अब यहाँ पर एक ब्लैक फिगर
आसमान में, और कहते हैं सभी लोग यहीं पर है। अच्छा ही हुआ, मेरा काम आसान हो गया। कुन युवान वगैरह इसकी तरफ देख रहे थे और कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत, एविल थिंग। जूली वगैरह कहते कि इन्हें जल्दी मार देते, टाइम वेस्ट नहीं करते। ब्लैक फिगर कहता है मुझे मार दोगे, इतना आसान नहीं है। और यहाँ पर और भी 3-4 लोग बादल में से प्रकट होते हैं। जूली बोलते हैं 4 हीमोस किंग। हीमोस किंग मतलब रिनकार्नेशन लेवल के बंदे। अब ये फाइट शायद ये लोग भी ना जीत पाए। अब ये जो ब्लैक फिगर था वो कहता है अच्छा तो ये वही जगह है जहाँ पर डेवोरिंग मास्टर मरे थे, उनका इनहेरिटेंस किसी को भी नहीं मिलेगा। इधर से इंसेप्ट होता है और लिंगडोंग वगैरह को दिखाया जाता है। लिंगडोंग का भी अब चलना मुश्किल हो रहा था। इसके बाहों में फिलहाल वो लड़की थी, वो भी फील कर सकती थी कि लिंगडोंग एग्जॉस्ट हो चुका है। वो कहती कि मुझे नीचे उतार दो। लिंगडोंग कहता है ऐसा मत कहो। कुनलिंग को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि कुनपेंग ट्राइब में इसका भी स्टेटस काफी हाई था और साथ में काफी सुंदर थी, तो इसको ऐसे कोई बोलता भी नहीं था। कुछ कदम लिंगडोंग और आगे बढ़ा के चलता है, पर अभी इसकी भी एनर्जी गायब हो चुकी थी। पैर इसके भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये भी घुटने के बल जमीन पर पड़ जाता है और कुनलिंग भी बाजू में पड़ी हुई थी। कुनलिंग इससे कहती है क्या तुम ठीक हो? लिंगडोंग कहता है ठीक हूँ, इतना आसान नहीं है मुझे मारना। लिंगडोंग कहता है यार डेवोरिंग मास्टर का ये टेस्ट सच में काफी टफ है। कुनलिंग कहती है तुम्हें क्या लगा इतना आसान होगा? लिंगडोंग हंस के कहते अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें पहले ही छोड़ दिया होता। कुनलिंग को थोड़ा गुस्सा आता है। लिंगडोंग फिलहाल ऐसे ही बोल रहा था इससे। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ दी होती तो तुम्हें मेरा इनहेरिटेंस मिलता भी नहीं। ये आवाज सुनकर लिंगडोंग भी हैरान था। ये जो डार्कनेस वाला एरिया था उसके सबसे सामने में अब एक लाइट दिखती है और वहाँ पर एक फिगर खड़े थे। ऐसा लग रहा था एक ये ब्लैक होल इस यूनिवर्स में जो कि काफी यूनिक थे। डार्कनेस को भी ये डिवोर कर जा रहे थे और ऐसा कौन हो सकता है डिवोरिंग मास्टर के अलावा? लिंगडोंग इन फिगर की तरफ देखता है। जो भी डार्कनेस था यहाँ पर अब ये गायब हो चुका था और इन्हें फाइनली एक हैंडसम मैन दिखते हैं और वो लड़की कुनलिंग भी अपनी सुंदर आंखों से इन्हें ही देख रही थी। लिंगडोंग को विश्वास नहीं हो रहा। डेवोरिंग मास्टर इतना ये कहता है। डेवोरिंग मास्टर की आंखें सच में काफी काली थी। डेवोरिंग मास्टर लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या ही इंटरेस्टिंग बंदा ही है। डेवोरिंग एंसेस्टर सिंबल का अगला ओनर बहुत सालों बाद फाइनली चलो कोई तो आया। ये स्माइल करता है। कुनलिंग जब ये सुनती है डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल तो ये लिंगडोंग की तरफ घूरती है। अच्छा तो इसके पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तभी ये ऐसा बोल रहा था। अब लिंगडोंग इनसे कहता है एल्डर अगर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और आपसे मिल चुका हूँ मतलब मैं टेस्ट पास कर चुका हूँ। डेवोरिंग मास्टर भी इसको एक स्माइल देते हैं। फिर इससे कहते हैं तुम्हारे बॉडीज पर मैं कई सारे फैमिली एसेंट फील कर पाना, जैसे कि फ्लेम मास्टर का, कियोस मास्टर का, डार्कनेस मास्टर का। और उसके बाद ये थोड़ा सा हैरान होकर बोलते हैं और लिंगडोंग को घूर रहे थे। डेवोरिंग मास्टर जनरली कोई इमोशन दिखाते नहीं थे, पर आखिरी शब्द और के बाद थोड़ा इमोशन था। ये बोलते हैं आइस मास्टर वो सफल हो गई, मतलब इन्हें लग रहा था क्योंकि इन्होंने अपनी जान उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही दिया था। लिंगडोंग हंस के कहते हाँ उसका रिइंकार्नेशन हो चुका है। और उसके बाद ये बोलते हैं यान 10,000 साल हो गए और अपने पुराने मित्र से मिलने भी नहीं आओगे। फाइनली यान भी बाहर निकलते लिंगडोंग की बॉडी से। यान और इनकी कुछ पुरानी बातें हुई कि उस टाइम 8 मास्टर्स हम इंजर्ड थे। सभी ने अपनी ऑरा आइस मास्टर को प्रोटेक्ट करने में लगाया था ताकि वो रिइंकार्नेशन पे जा सके। यान इसको बता डेवोरिंग मास्टर को कि ये लड़का नया ओनर है एंसेस्टर स्टोन का। अब जब ये भी सुनते हैं कि ओनर तो सेम जैसे डार्कनेस मास्टर ने हैरानी दिखाई थी ये भी दिखाते हैं। लिंगडोंग कुछ नहीं बोलता है। यान कहते हैं इसके पास थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल भी है। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं मुझे मालूम है। फिर इनका डिस्कशन यमोस के बारे में होता है और ये बताते हैं यान कि जब मास्टर अपना रिइंकार्नेशन इग्नाइट कर दिए थे तो उन्होंने बोला था मुझे कि अब हमें एक नया सिंबल एंसेस्टर चाहिए होगा। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं वो तो हमारी जूनियर मार्शल सिस्टर आइस मास्टर बन सकती है ना। यान कहते हैं सही कह रहे हो, आइस मास्टर अगला सिंबल एंसेस्टर बन सकती है। मास्टर भी ऐसा ही सोचते थे, पर हमेशा एक दूसरा चॉइस भी होना चाहिए। इनका इशारा लिंगडोंग की तरफ था कि ये बंदा भी सिंबल एंसेस्टर बन सकता है। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं मुझे कन्विंस मत करो, मैं तो मर चुका हूँ। बाकी जो साथ है उन्हें कन्विंस करो कि वो बाकी भी आइस मास्टर के अलावा यानी जूनियर सिस्टर के अलावा इस बंदे पर भी भरोसा करें। यान हंसते हैं कि सच में ये थोड़ा इम्पॉसिबल तो है। डेवोरिंग मास्टर उसके बाद पूछते हैं लिंगडोंग की तरफ देखकर कि जूनियर सिस्टर कैसी है। लिंगडोंग कहता है मैं आइस मास्टर को तो नहीं जानता, मैं यिंग हुआन को जानता हूँ। डेवोरिंग मास्टर और यान की थोड़ी बात होती है कि मतलब अभी आइस मास्टर पूरा जो इनकारनेशन है वो अवेकन नहीं हुआ है। फिर डेवोरिंग मास्टर कहते हैं कि लिंगडोंग मेरी तुमसे उम्मीदें काफी ज्यादा है, तुम आइस फोर्ट्रेस को जीत सकते हो, गुड लक। लिंगडोंग इनका इशारा समझ जाता कि तुम उस लड़की अपने प्यार में गिरा सकते, क्योंकि आइस मास्टर को आज तक कोई भी अपने प्यार में पड़ा नहीं पाया है। कुनलिंग भी ये समझ जाती है, थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर। डेवोरिंग मास्टर की नजर अब इस पर जाती है और ये कहते हैं लिटिल गर्ल तुम कुनपेंग ट्राइब की हो है ना। कुनलिंग इन्हें ग्रीट करती है। डेवोरिंग मास्टर पूछते हैं कुन किंगेर कैसी है, मतलब तुम्हारा उसके साथ रिलेशन क्या है। कुनलिंग कहती है वो मेरी एंसेस्टर है। तो डेवोरिंग मास्टर कहते हैं तो तुम जानती होगी फिर मैं क्या हूँ। कुनलिंग बोलती है मुझे मालूम है आप एंसेस्टर के पति हो। लिंगडोंग चौंक जाता तो ये बात है,
मतलब डेवोरिंग मास्टर का इस लड़की के साथ एक रिलेशन, एक तरह से इसके एंसेस्टर के मतलब इसके खानदान के साथ। फिर लिंगडोंग सोचता है इनका नाइन टेल फॉक्स के साथ भी रिलेशन था। ये सच में काफी ठरकी आदमी लगते हैं। मतलब ये लड़की जो कुनलिंग है डेवोरिंग मास्टर की एक डिसेंडेंट पीढ़ी की मानी जा सकती है, तभी इसके पास डेवोरिंग पावर था। सभी डिसेंडेंट को डेवोरिंग पावर नहीं मिलता है, पर किसी किसी में यह पावर आ जाता है। यान भी इसको बोलते हैं कि अगर तुम भी डेवोरिंग मास्टर के लेवल पर पहुंच जाओ तो तुम्हारे भी जो बच्चे होंगे या उनके बच्चे, उनके में भी अपने आप डेवोरिंग पावर आता जाएगा। सब में नहीं पर कुछ में आता ही जाएगा। लिंगडोंग कहते तभी आप कह रहे थे कि अगर मैं कुनलिंग को छोड़ दिया हो तो मैं टेस्ट पास नहीं कर पाता। डेवोरिंग मास्टर हंसते हैं, वो तो मजाक था बस। अब इस समय कुनलिंग और लिंगडोंग की थोड़ी बहस होने लगती है, पर जैसे ही लिंगडोंग इसकी तरफ देखता है कुनलिंग एक अलग ही फ्लक्चुएशन फील करती है। ऐसा लग रहा था कि लिंगडोंग इसको कंट्रोल करने लगा हो। वो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के कारण होता था। लिंगडोंग समझ जाता है और कुनलिंग थोड़ा पीछे हट जाती है। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं तुम्हें लिंगेर को बुली नहीं करना चाहिए। जिसके पास भी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल होगा वो मेरे डिसेंडेंट को, यानी जिसके पास डेवोरिंग पावर है, उसे सप्रेस कर सकता है। अब जाके लिंगडोंग समझता है कि तभी ये कुनलिंग जो कि काफी आइस कोल्ड है, आइस क्वीन है एक तरह से, इसके सामने सप्रेस क्यों हो जा रही और अच्छे से बिहेव क्यों करने लगती है। और ये कहते हैं लिंगडोंग कि मेरा जो डेवोरिंग इनहेरिटेंस उसे तुम अकेले हासिल नहीं कर पाओगे। रिइंकार्नेशन के बीच में तुम फंस जाओगे, तो तुम्हारे पास कोई होना चाहिए जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो ये लिंगेर क्योंकि मेरे डिसेंडेंट, इसके पास मेरा ब्लड लाइन है, तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। लिंगडोंग अब कुनलिंग की तरफ देखता है। ये सोचता है कि यह लड़की मुझसे नाराज है, मुझे प्रोटेक्ट करेगी भी। कुनलिंग हाँ में सर हिला देती है। फिर भी डेवोरिंग मास्टर कहते हैं ये लड़की तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेगी तो भी तुम्हारे पास सक्सेस रेट 50% के आसपास ही है। तुम्हें क्या लगता है मेरा इनहेरिटेंस इतना आसान है? क्योंकि डेवोरिंग मास्टर से बस दो ही लोग उस समय पावरफुल थे, एक आइस मास्टर और दूसरे इसके गुरु यानी सिंबल एंसेस्टर। नहीं तो कई सारे लाखों यमोस को ये मार चुके थे। कुनलिंग भी कहती इसने मेरे पुराने समय मतलब थोड़े समय पहले हेल्प किया, इसका चेहरा थोड़ा ब्लश कर रहा था, तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगी। लिंगडोंग भी सरप्राइज तो होता है पर कहता है कि मिस कुनलिंग मैं ये आपका फेवर हमेशा याद रखूंगा। कुनलिंग कहती है मुझे कोई फेवर नहीं चाहिए, बस अपना ये डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर मुझे यानी मुझ पर यूज मत करना बुली करने के लिए। लिंगडोंग इसे हाँ में सर हिला देता है कह के, और मैं आपसे दूर ही रहूंगा फ्यूचर में ताकि आपके बॉडी पर मेरे इस पावर का निगेटिव इफेक्ट ना हो। लिंगडोंग और कुनलिंग दोनों डेवोरिंग मास्टर को थैंक्स बोल। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं वो तो ठीक है, ये इनहेरिटेंस तुम्हें देने से पहले मुझे थोड़े समय के लिए तुम्हारी बॉडी चाहिए। लिंगडोंग चौंक जाता है कि ये मेरी बॉडी क्यों मांग रहे हैं। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं कुछ लोग हैं जो मेरे रियल्म के आसपास घूम रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिंगडोंग समझ जाते हैं ये यमोस की बात कर रहे हैं। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं हाँ 4 यमोस किंग है बाहर में, ये अभी भी काम थे। और डेवोरिंग मास्टर कहते जब वो ज़्यूफेंग यहाँ पर आ सकता अपनी ऑरा को सप्रेस करके, तो यमोस के पास भी कुछ टेक्निक्स होगा, तो तुम जब कल्टीवेट कर रहे होगे तो यहाँ पर आके तुम्हें मार सकता है। लिंगडोंग समझ जाता है बाहर तो मार्टिन वगैरह फिर तो फंस चुके होंगे। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। अब लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। डेवोरिंग मास्टर इसके बॉडी में एंटर करते हैं और ये कहते हैं लिंगडोंग इसी बहाने तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा ट्रू स्ट्रेंथ क्या है, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखना। लिंगडोंग अपने शरीर में ही जगह छिपा रहता है और डेवोरिंग मास्टर इसकी बॉडी में एंटर करने के बाद अब बाहर निकलते हैं। बाहर में जूली वगैरह इन 4 यमोस किंग से फाइट तो कर रहे थे पर ये काफी ज्यादा प्रेशर झेल रहे थे। लियू किंग, जूली, मूडी और कुन युवान ये चारों मिलकर 4 यमोस से फाइट कर रहे थे, पर ये हमेशा पीछे हटने पर मजबूर हो जा रहे थे। यमोस किंग कहते हैं कि तुम लोग अभी जस्ट टच किए हो रिइंकार्नेशन को, हमसे फाइट करोगे जो कि ट्रू रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट है। बाकी लोग भी जूली के कहने पर इन पर अटैक करने लगा। सभी लोग अपना मैजेस्टिक युवान पावर रिलीज कर इन चारों यमोस किंग पर एक साथ अटैक करते हैं, पर फिर भी इन्हें परेशानी तो हो रही, पर क्योंकि सबका हो रहा था तो ये चारों यमोस किंग सप्रेस होने लगते हैं। पीछे बैठा जो ब्लैक फिगर था, इनका शायद राजा एक थ्रोन पर बैठा हुआ था, वो कहता तुम इन लोगों को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हो, इन चींटियों को। इसके हाथ में एक डेविल बीड था और वो जो सभी लोगों ने मिलकर के एक फॉर्मेशन बनाया था इन चारों यमोस किंग को सप्रेस करने के, उस पर ये बीड को फेंक देता है। लाइट बैरियर जो बना हुआ था तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाता और जो भी लोग थे सभी काफी पीछे जाके गिरते हैं, सबकी खून की उल्टी चालू हो जाती है। जूली सोचते हैं क्या हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे? शायद अब इन लोगों के लिए भी इन यमोस को हराना आसान नहीं था। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर चुके थे मरने के लिए। तभी डिवाइन पैलेस से एक ब्लैक लाइटनिंग काफी तेजी से बाहर आता है और एक आवाज आती है मेरा डेवोरिंग डिवाइन पैलेस के साथ 10th सीट किंग, तुम इतना ज्यादा एरोगेंट जो मेरे सामने कभी खड़ा भी नहीं होता था, मुझे देखते ही भाग जाता था, तुम्हारी इतनी मजाल। जूली वगैरह देखते हैं ये तो लिंगडोंग है, पर एक चीज तो ये फील कर ले ये लिंगडोंग है पर इसकी ऑरा काफी ज्यादा है, इस लेवल पर तो ये जा नहीं सकता। तो ये लोग समझ जाते हैं कि ये डेवोरिंग मास्टर है और ये सबको बताते हैं कि मैंने लिंगडोंग की बॉडी थोड़े समय के लिए ही लिया है ताकि मैं इन भेड़ियों को मार सकूं। 10th सीट किंग इन्हें ही देख रहा था और एक सिनिस्टर स्माइल देता है और कहता है पिछले बार तुम लोग इसलिए जीत पाए थे क्योंकि तुम लोगों के साथ सिंबल एंसेस्टर थे जिन्होंने अपना रिइंकार्नेशन यूज कर दिया था इस पूरे एरिया को सील करने में, पर ऐसा कोई सिंबल एंसेस्टर इस बार है नहीं, तो आखिर में तो हम ही जीतेंगे। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं ठीक है फिर देख लेते हैं। 10th सीट के किंग के कहने पर वो जो चारों यमोस किंग थे
डेवोरिंग मास्टर पर अटैक करते हैं। दो यूमोस जो किंग थे वो एक ऑरा यूज करते हैं, डेविल नथिंगनेस फिंगर, और स्पेस को चीरते हैं इनकी ऑरा डेवोरिंग मास्टर की तरफ बढ़ती है। दो यूमोस किंग मिलकर मतलब दो अटैक बनाते हैं। डेवोरिंग मास्टर देखते हैं कि 4 यूमोस किंग जिन्होंने भी रिइंकार्नेशन का एक भी टर्बुलेशन नहीं पार किया, ये मुझ पर अटैक करेंगे। ये चारों जो ब्लैक लाइट्स थी इनके पास आ जाती है। डेवोरिंग मास्टर से जब ये 10-12 मीटर की दूर पर ही रहते तो इनके आसपास ब्लैक होल्स बन और ये चारों जो अटैक थे गायब हो जाते हैं। जूलिन हो या जो भी, वो शॉक्ड थे। डेवोरिंग मास्टर जब जिंदा रहे होंगे तो क्या ही रहा होगा उनका पावर। चारों यूमोस किंग का तो चेहरा बन ही चुका था। डेवोरिंग मास्टर स्माइल करते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं और एक अटैक यूज करते हैं, ब्लैक होल एक्सटर्मिनेशन, और एक ब्लैक इन चारों के आसपास काफी तेजी से रोटेट करने लगता है और ये बढ़ के 4 ब्लैक होल में बदल जाता है। ब्लैक होल एक प्रिजन के समान था जो इन चारों को एक ही बार में ट्रैप कर लेता है और उसमें से डेवोरिंग पावर निकल रहा था। ये चारों अब चिल्लाने लगते हैं और इनकी बॉडीज थोड़ी समय में टुकड़ों में बंटने लगती है। चारों एक साथ चिल्लाते हैं, 10th सीट किंग हमारी रक्षा करिए। 10th सीट किंग भी अपने थ्रोन से गायब होता है और इनके सामने प्रकट होता है। डेवोरिंग मास्टर इसे देखकर स्माइल करते हैं। 10th सीट किंग जो कि इन यूमोस को बचाने गया, ये अपने डेवोरिंग पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं और भी ज्यादा ये यूमोस किंग चीखने लगते हैं और ब्लैक होल भी गायब हो जाता है और ये 2 यूमोस किंग अब मारे जा चुके थे। 10th सीट किंग अब इन्हें घूरता है। 10th सीट किंग इस समय अपना डेविल स्पिरिट बॉडी यूज करता है और एक 10,000 फीट का एक डेविल की इसके आसपास इकट्ठा होने लगता है। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं अभी भी तुम्हारे पुराने मेथड्स ही हैं। डेवोरिंग मास्टर अपनी आंखें बंद करते हैं, आसमान में जो डार्कनेस फैल रहा था उसकी तरफ देखते हैं फिर और एक टेक्निक यूज करते हैं, डेवोर द हेवेंस, और पूरा यहाँ का जो एरिया था डेवोरिंग पावर से एक अलग डोमेन में बदल जाता है। 10th सीट किंग जिसकी बॉडी 10,000 फीट की हो चुकी थी और इस डार्कनेस यानी ये जो डोमेन बना इसमें ये अपने आप सक्ड हो जाता है यानी अंदर खींचा चला जाता है। 10th सीट किंग जिसकी बॉडी 10,000 फीट की थी थोड़े समय में 1000 फीट की हो जाती है। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं अभी भी तुम मेरे मैच नहीं हो और इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इनके आईब्रोज पर एक ब्लैक लाइन बनती है, ब्लैक लाइन खुल जाती है और वहां पर थर्ड आई इनका दिखता है जो कि एक ब्लैक होल थर्ड आई कहा जा सकता है। 10th सीट किंग इसे देखते ही डर जाता है। ये वही टेक्निक था जो लिंगडोंग यूज करता था, आई ऑफ द एंसेस्ट्रल सिंबल। जब कोई एंसेस्ट्रल सिंबल को एक लेवल तक मास्टर कर ले तो इसका वो एक भयानक पावर यानी थर्ड आई खोल के वो यूज कर सकता था। सीट किंग इसे देखते ही थोड़ा डर जाता है। इसमें से एक लाइट निकलती है, एंसेस्ट्रल सिंबल आई, डेवोर लाइट। 10th सीट किंग भी सोचता है 15-10,000 साल पहले भी मुझे डराता था और आज भी डरा रहा है, फिर भी ये अपना भी एक पावर यूज करता है। डेमोनिक की इसकी बॉडी से निकलती और एक 10,000 फीट के डार्कनेस में बदल जाती है। ये अटैक था स्काई डेविल, लाइफ गेट, और इस ऑरा के आसपास एक गेट भी बनता जिसमें कई सारे डेमोनिक पैटर्न्स बने हुए थे ताकि ये जो एनर्जी आ रही थी एंसेस्ट्रल सिंबल आई की उसे ये डिसॉल्व कर पाए। ब्लैक रे ऑफ लाइट इस डार्कनेस गेट से आके टकराती है, कोई आवाज नहीं निकलती पर गेट पर अपने आप क्रैक्स बनने लगते हैं। 10th सीट किंग की बॉडी इस समय एक्सप्लोड कर जाती है। बाकी जो बचे 2 यूमोस किंग थे जो कि ब्लैक होल में फंसे हुए थे उनका भी चेहरा बदल जाता है। इन्हें शायद अब समझ में आ रहा था कि ये तो 10th सीट किंग इनके जो साथ 1st, 2nd और 3rd सीट किंग होंगे वही डेवोरिंग मास्टर से हेड ऑन फाइट कर पाएंगे, शायद बाकी कोई नहीं। जूली वगैरह तो खुश हो जाते हैं पर डेवोरिंग मास्टर थोड़े सीरियस थे। ये जो डेमोनिक की फैल रही थी ये डेमोनिक की बादल के रूप में रहती है पर 10th सीट किंग का इसमें चेहरा देखा जा सकता था जो कि अभी काफी ज्यादा इंजर्ड था। डेवोरिंग मास्टर फिर से अपने मिस्टीरियस आई को यूज करते हैं। 10th सीट किंग भी बोलता है ये आखिरी बार है जब तुम अटैक कर रहे हो, फ्यूचर में मैं रहूं या ना रहूं हमारे यूमोस का ही यहाँ पर कब्जा रहेगा। 10th सीट किंग इस समय अपने बादलों के पावर में 2 यूमोस किंग को फंसाता है और यहाँ से स्पेस को चीरते हुए भाग जाता है। जूली कहते हैं डेवोरिंग मास्टर आपने इन्हें जाने क्यों दिया। डेवोरिंग मास्टर कहते हैं मैं मर चुका, इतना आसान नहीं है मुझे भी इनको मारना भी, और आज ये भाग के चले गए वो ठीक है। अब ये बाकियों से कहते हैं अब यहाँ से तुम लोग निकलो क्योंकि ये जो वर्ल्ड है मेरा डेवोरिंग वर्ल्ड ये अब गायब होने वाला है यानी फटने वाला है। सभी यहाँ पर इनको रेस्पेक्ट दे अब जाने लगते हैं। मूडी पूछते हैं जो 9 फिनिक्स टाइप के थे कि हमारे वो ग्रैंड एल्डर जियो फैंग कहाँ पर है। डेवोरिंग मास्टर इसकी तरफ देखते हैं और हैंड साइन मूव कर और अंदर से एक बंदा यहाँ पर आके गिरता है। ये जियो फैंग था। जियो फैंग जब देखता है कि ये तो लिंगडोंग है तो मूडी से बोलता है इसे पकड़ लो। डेवोरिंग मास्टर इसको एक लुक देते हैं जो कि लिंगडोंग के रूप में थे। मूडी भी कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर जियो फैंग ये डेवोरिंग मास्टर है। मूडी अब शांत हो जाता है और डेवोरिंग मास्टर कहते हैं लिंगडोंग मेरा सक्सेसर है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। जियो फैंग का तो चेहरा ही बन जाता है, कितना भी एरोगेंट हो पर डेवोरिंग मास्टर के सामने ये चीटी ही था और ये कहते हैं कि सुधर जाओ तुम लोग, ये मोज अब फाइट करने वाले, साथ में रह के फाइट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेवोरिंग मास्टर जूली, लियू किंग, मूडी और कुन युआन की तरफ देखते और कहते हैं कि तुम लोग रिइंकार्नेशन को टच कर रहे हो और मेरा मिलना शायद तुम्हारे लिए एक डेस्टिनी ही है तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। सभी लोग इस समय खुश हो जाते हैं। ये चारों डेवोरिंग मास्टर अपना हैंड फ्लिक यूज करते और 4 ब्लैक लाइट इन चारों लोगों के अंदर में एंटर कर जाती है। शायद ये रिइंकार्नेशन को पूरी तरह से समझ सकते थे। फिर डेवोरिंग मास्टर कुछ लोगों की तरफ देखते कि लिंगडोंग के साथ तुम्हारा रिलेशन है तो मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा।
लिटिल मार्टिन, लिटिल फ्लेम और ड्रैगन कमांडर की तरफ ये कुछ रेज ऑफ लाइट फेंक देते हैं और ये भी इनकी बॉडी में एंटर कर जाती है। सभी इन्हें थैंक्स बोलते हैं। डिवोरिंग मास्टर कहते हैं, उम्मीद है मैंने कुछ इस दुनिया के लिए अब कर दिया है ताकि तुम लोग फ्यूचर में फाइट कर पाओ। उसके बाद ये यहाँ से गायब होकर डिवाइन पैलेस में एंटर कर जाते हैं। जो भी लोगों को इन्होंने ब्लैक पावर दिया था वो एक मिस्टीरियस पावर था जो कि इनके स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता था। जो रिइंकार्नेशन को टच किए थे उनका रिइंकार्नेशन पावर स्ट्रांग हो जाएगा और एक ट्रू रिइंकार्नेशन वॉरियर ये बन सकते थे। मार्टिन वगैरह हाँ में से लाते हैं और सभी अपने अपने जगह के लिए निकल जाते हैं। जब लिंगडोंग बाहर आएगा तो वो पहले से भी स्ट्रांग हो चुका रहेगा और उसी दिन जब लिंगडोंग बाहर आए तो ये लोग युआन गेट जाने वाले थे ईस्टर्न जुआन रीजन में और अपना बदला लेंगे। तो भाई ये स्टोरी यही